सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अक्टूबर की 7 तारीख है और आज ये शनिवार है और मुख्य रूप से आज हम माला की महारानी का पर्व मनाते हैं। माला की महारानी माँ मरियम का हम आज के दिन में पर्व मनाते हैं। माला विनती हम लोग करते हैं हमारे जीवन में, और हम सबों को कलीसिया के परंपरा ने, कलीसिया की धर्म शिक्षा के द्वारा हमें सिखाया गया है कि ये प्रार्थना कितना मुख्य है, कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्यवान है। इस प्रार्थना करते हुए कितने लोग संत बन के आज के दिन में ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, हम विशेष रूप से माला विनती के बारे में, माला की भक्ति के बारे में हम आज के दिन में विशेष रूप से जानने की प्रयास करें, कोशिश करें। वैसे शुरुआत में लोग कहते हैं माला विनती की शुरुआत इस प्रकार से हुई कि जैसे कि स्रोत ग्रंथ में लिखा है 150 स्रोत हैं, 150। तो 150 स्रोत सबको याद करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए शुरुआत में लोग जो गैब्रियल दूत ने जो संबोधन में, माता मरियम से संबोधन में जो बातें कही थी, उन्हीं शब्दों को जोड़कर उसको 150 बार बोला करते थे। जैसे उसको धीरे धीरे उस माला के विनती के रूप में बदल दिया गया। 150 स्रोत के बदले 150 बार माला विनती बोला करते थे। उसके बाद 12वीं शताब्दी से इस माला विनती एक सही रूप में प्रचलित हुई। मुख्य रूप से संत डोमिनिक के द्वारा इसकी भक्ति को सब जगह फैलाया गया। और ये भक्ति में मुख्य रूप से, भले इसमें प्रणाम मरिया और हे संत मरिया हम लोग ज़रूर बोलते हैं, जो कि स्वर्गदूत के द्वारा बोले हुए शब्द है माता मरियम को संबोधित करते हुए, भले हम लोग इसी को दोहराते हैं, लेकिन इस माला विनती में हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन बाल्यावस्था से लेकर उनकी प्रचार प्रसार का कार्य, उनका दुख भोग, उसके बाद दुख भोग के बाद उसका महिमामय पुनरुत्थान, इस प्रकार से पूरे पास्का रहस्य के उस भेदों पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। यानी कि भले ही बाइबल में रोज़री के बारे में, माला विनती के बारे में कहीं पर भी ना लिखा गया हो, लेकिन पूरा बाइबल उस माला विनती में है। पूरा बाइबल उस माला विनती में है। माला विनती में हमारा फोकस, हमारा ध्यान माता मरियम पर नहीं, बल्कि माला विनती में हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है प्रभु मसीह पर, जो उस माला विनती के माध्यम से मुख्य केंद्र हैं प्रभु के जीवनी पर, प्रभु के उस मिशन कार्य पर, प्रचार प्रसार के कार्य पर, प्रभु के दुख भोग पर, प्रभु के महिमा में पुनरुत्थान पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। यानी कि पूरा बाइबल माला में है। भले ही माला विनती के बारे में बाइबल में ना लिखा हो, पूरा बाइबल माला में है। इसलिए हम लोग इस बात को समझें और इस भक्ति को हम लोग अपनाएं। और माला विनती मुख्य रूप से उस वक्त की गई जब अशांति फैली हुई हो, कहीं पर अंधकार के कार्य चल रहे हों, लोग पाप की ओर झुक गए हों, लोग सच्चे ईश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा की ओर चले गए हों, या दुनिया भर में युद्ध छिड़ गया हो, उस वक्त शांति स्थापना करने के लिए, उस वक्त एक प्रकार से तालमेल बिठाने के लिए, प्रभु का शांति का संचार करने के लिए माला विनती एक अत्यंत सार्थक उपकरण बन के उसको इस्तेमाल किया गया। और इतिहास गवाह है कितने हैं युद्ध में शांति लाने के लिए माला विनती की गई, और वहाँ पर माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा वहाँ पर शांति छा गई। और 1917 में फातिमा में, पुर्तगाल के फातिमा में जब माता मरियम ने फ्रांसिस, लूसिया और जसिंता को जब दर्शन दिया, उनको यही कहा कि सभी पापियों के मन परिवर्तन के लिए
प्रार्थना की जाए, माला विनती बोलते हुए प्रार्थना की जाए, और उन बच्चों के माध्यम से इस भक्ति को फैलाने के लिए माता ने बार बार कहा। वही संदेश लूर्द में भी माता मरियम ने यह संदेश दिया। संत बर्नाडेट को माता मरियम ने माला विनती करने के लिए कहा, और पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना, माला विनती की प्रार्थना चढ़ाने के लिए कहा। इस प्रकार से बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। हर कोई व्यक्ति हर जगह इस माला विनती के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रह सकता है, प्रभु के जीवनी पर मनन चिंतन कर सकता है और प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकता है। माता मरियम ने भी कहा, जो माला को जपेगा वह व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति निरंतर प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, प्रभु के जीवनी पर केंद्रित करता है, प्रभु के वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसके अनुसार जीने का प्रयास करता है, और निश्चित रूप से प्रभु की आशीष, माता मरिया की मध्यस्थता उस व्यक्ति को मिलती रहेगी। वो सही रास्ते पर, प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा और वह स्वर्ग जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें, माला विनती कोई मामूली प्रार्थना नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सामर्थ्यवान प्रार्थना है। अगर हमारे घर में प्यार मोहब्बत बरकरार रखना है, शांति अमन चैन बरकरार रखना है, हम माला विनती हर दिन करें अपने परिवार में, अपने घर में, व्यक्तिगत रूप में, और निश्चित रूप से मुख्य रूप से हम सबों के पापों के लिए पश्चाताप करने का वरदान हमें मिलेगा, पाप से दूर रहने की कृपा हमें मिलेगी, प्रभु के नज़दीक हम बढ़ते जाएंगे, प्रभु के प्रेम में हम सभी बढ़ते जाएंगे। इसलिए आज के दिन में इस माला विनती की महत्व को हम लोग समझें। भाइयों बहनों, विशेष प्रार्थना हम करें जो माता मरियम ने स्वयं सिखाई हुई प्रार्थना, जिसको बोलते हैं फातिमा प्रेयर, यानी कि फातिमा की प्रार्थना क्या है। माता मरियम ने इस बात को फ्रांसिस, लूसिस और जसिंता को सिखाया। क्या प्रार्थना थी? हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। इस प्रार्थना में हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, यानी कि हम सभी पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, हमें नरक जाने से बचा, नरक की आग से हमें बचा। हम सभी स्वर्ग आना चाहते हैं, स्वर्ग जाने के लिए हमारी मदद कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को, यानी कि हम लोग यहाँ पर मध्यस्थ करते हैं सभी लोगों के लिए, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, कोई भी व्यक्ति नरक ना जाए, कोई भी व्यक्ति बर्बाद ना जाए। माता मरियम का यही एक इच्छा है, सभी लोग नरक की आग से बचें, और विशेषकर जिन्हें ईश्वर की अधिक आवश्यकता है, जो पापी हैं, दूर चले गए ईश्वर से, जिसको प्रभु की अधिक आवश्यकता है, सबके सब बच जाएं। ये प्रार्थना माता मरियम ने सिखाई। इस प्रार्थना को हम लोग खास करके हर दिन बोलें, अपने जीवन में इस बात पर मनन चिंतन करें, हम स्वर्ग निश्चित जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए माँ का पल्लू हम अगर हम पकड़ेंगे, वो माँ निश्चित रूप से अपने बेटे से कहकर हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खुलवाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम माला की महारानी का पर्व हम सभी मनाते हैं, उस माँ की मध्यस्थता मांगें, माँ से हम प्रार्थना करें। माँ, हमारी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख रखते हुए हम सबों को हर सभी प्रकार के पापों से बचा, नरक के आग से बचा, और विशेष करके सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर। इस प्रकार की प्रार्थना हम सभी करें। आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बहेरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यानी कि प्रभु ने अपने शिष्यों को सामर्थ्य दिया, बहेरी पर अवधूतों को निकालने का, सांपों, बिच्छुओं और हर प्रकार की बुरी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया। यानी कि प्रभु हमें अधिकार देता है, यदि हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु से प्यार करेंगे, प्रभु हमें अधिकार देता, अपना अधिकार हमारे साथ साझा करता है, बांटता है। और यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताई गई है। माला विनती भी एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा शैतान को हम हरा सकते हैं, शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। अगर हम माला पहनेंगे, माला को जपेंगे हर दिन अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शैतान हमारे इर्द गिर्द भी कभी आ नहीं सकता, शैतानी ताकतें हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। इस बात को समझें भाइयों बहनों, और इस भक्ति को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें।
हम माता मरियम की आराधना नहीं करते, पूजा नहीं करते, बल्कि माँ का आदर सम्मान करते हैं। माँ का आदर सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मरते वक्त अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना के माध्यम से यही कहा, पुत्र यह तुम्हारी माता है, नहीं कि इसकी देख रेख करो, इसका आदर सम्मान करो। जैसे प्रभु यीशु ने अपनी माँ का आदर सम्मान किया, वैसे ही हम सबों का कर्तव्य फर्ज है उस माँ का आदर सम्मान करने के लिए। और इस प्रकार से जो माला विनती के द्वारा भक्ति को अपनाता है, वो व्यक्ति हर प्रकार के बुराई से, अंधकार की शक्ति से बचे रहता है, दूर रहता है, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित रहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए आनंदित ना हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। यानी कि जो माला विनती के साथ माता मरियम के पल्लू पकड़ते हुए प्रभु के जीवन पर मनन चिंतन करता है, उसका नाम स्वर्ग में अवश्य लिखा रहेगा। वह अवश्य वह व्यक्ति स्वर्ग का सुख प्राप्त करेगा। यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। यानी कि ये सिंपल सरल प्रार्थना है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, ज्ञानी भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति इस भक्ति को अपनाते हुए उस प्रभु की महिमा देख सकता है, प्रभु की महिमा कर सकता है। इस प्रकार से भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों को अपने वचनों के द्वारा अनुग्रहित करता है, हमें सिखाता है उस माला की भक्ति करते हुए, माला विनती करते हुए, माँ मरिया की मध्यस्थ मांगते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहने की और बड़े से बड़े कार्य हमारे जीवन में होते हुए अनुभव करने के लिए, और स्वयं हमें प्रभु अधिकार देता है उस कार्यों को करने के लिए। इसलिए प्रभु को हम आज के दिन में धन्यवाद दें इस सुंदर सुविधा के लिए। माँ मरिया के माध्यम से जो प्रार्थना हम सबों को मिली है माला को जपने की, उसको जपें हर दिन, प्रभु का नाम जपें, प्रभु का स्मरण करें और प्रभु से निरंतर कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगते रहें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन में माला की महारानी का पर्व मनाने के संदर्भ में हम सबों को प्रभु माला विनती करने के लिए सिखाइए, माला की भक्ति को समझने के लिए, माला की शक्ति को समझने के लिए, उसके सामर्थ्य को समझते हुए उस माला विनती के माध्यम से प्रभु हम निरंतर पवित्रता की ओर आगे बढ़े, हर प्रकार की बुराई से बचे रहें और हमारी आत्मा नरक से बच जाए, स्वर्ग का सुख प्राप्त करने हम सभी एक दिन स्वर्ग राज्य के सहभागी बनने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।